नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ आरके चार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का डेली का चार्ट है। चार्ट रीडिंग में आप समझने की कोशिश करते हैं कि लेवल्स क्या हैं और इस डेली चार्ट पे किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है और हम इससे क्या रीड कर पा रहे हैं, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस लेवल को अगर आप देखेंगे तो ये निफ्टी 50 का एक रेजिस्टेंस लेवल था जो 19,900 का लेवल है और इस लेवल को क्रॉस करके मार्केट इस समय अपने ऑल टाइम हाई को पार करके क्लोज हुआ है। मतलब इस समय मार्केट का अगर क्लोजिंग आप देखेंगे तो मार्केट निफ्टी 50 इस समय 20,267 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 20,267 के लेवल पे इसकी क्लोजिंग हुई है डेली चार्ट पे। कहने का मतलब है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज कर चुका है। दोस्तों, ये ऑल टाइम हाई का लेवल है और मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर चुका है। ऑल टाइम हाई का जो लेवल है 20,222 का लेवल था और इस समय मार्केट 20,267 के लेवल पे क्लोजिंग दिया है। दोस्तों, 20,267 के लेवल पे मार्केट इस समय स्टैंड कर रहा है। ये डेली चार्ट के रीडिंग से हमें यह समझ में आया है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है। आइए देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे हम क्या रीड कर सकते हैं और क्या समझ सकते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है और लेवल्स क्या हैं। ये 15 मिनट का निफ्टी 50 का चार्ट है। दोस्तों, मार्केट इस समय गैप डाउन ओपन होता है। अब अगर इस लेवल्स को आप देखें तो यहाँ से मार्केट एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन करता है। मतलब इस चार्ट को देखने के बाद, इस कैंडलस्टिक शेप को देखने के बाद आपको ये समझ में आता है कि मार्केट यहाँ बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है ऊपर जाने के लिए। मतलब मार्केट के अंदर यहाँ टेंडेंसी बना हुआ है ऊपर की तरफ जाने का और गैप अप ओपनिंग होता है। यहाँ अगर आप देखें तो ये एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और इसके बाद जब गैप अप ओपनिंग होता है, शूटिंग कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद जब गैप अप ओपनिंग होता है और मार्केट सस्टेन करता है, एक लंबा ग्रीन कैंडल बनाता है, उसके बाद फिर रैली करता है ऊपर की तरफ, तो एक बहुत बेहतरीन ट्रेड मिलता है। दोस्तों, एक अच्छा खासा रैली होता है और इसके बाद मार्केट फिर साइडवेज हो गया। अब यहाँ अगर आप इस पोजीशन को देखेंगे तो ये साइडवेज पोजीशन में चला गया है मार्केट। मतलब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया लेकिन जा नहीं सका। मार्केट इस लेवल पे कोशिश किया ऊपर जाने का, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, लगभग 3 बार मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन जा नहीं सका। तो कहने का मतलब है कि अगर सचमुच में देखा जाए तो मार्केट सोमवार के दिन इस लेवल को क्रॉस अगर करना चाहेगा तो यहाँ एक ग्रीन कैंडल का एक लंबा फॉर्मेशन करे, गैप अप ओपनिंग हो और इसके बाद सस्टेन करें और ऊपर की तरफ निकले, लंबा ग्रीन कैंडल बनाए, फिर जाकर के ऊपर की तरफ मार्केट जाने की कोशिश करेगा। वैसे दोस्तों, इस समय मार्केट जो है टेक्निकल सेंटिमेंट को फॉलो नहीं करेगा, टेक्निकल यहाँ वर्क नहीं करेगा क्योंकि इस समय इलेक्शन का इवेंट है, इलेक्शन का रिज़ल्ट आने वाला है और आज यही के दिन इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा और जिस तरह से इलेक्शन का रिज़ल्ट आ रहा है उसमें बीजेपी को बहुमत मिलने की पूरी संभावना है और कई राज्यों में, लगभग 3 राज्यों में तो स्पष्ट बहुमत उसे मिलता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट कल इसे पॉजिटिव ले और टेक्निकल को फॉलो न करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ निकले, एक पॉजिटिव रिजल्ट के रूप में मार्केट आगे की तरफ बढ़े। मतलब मार्केट के अंदर एक बुलिशनेस कंडीशन फॉलो हो, रैली आए और मार्केट ऊपर की तरफ निकले। ये पूरी संभावना है दोस्तों। मार्केट इसे अगर पॉजिटिव लेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, फिर मार्केट इस टेक्निकल
लेवल्स को फॉलो नहीं करेगा। जबकि टेक्निकल लेवल्स को अगर देखा जाए तो इस समय मार्केट 20,267 के लेवल पर क्लोज हुआ है, और अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है और कोई रेड कैंडल बनाता है तो नीचे की तरफ जाने की पूरी संभावना थी। लेकिन जिस तरह से इलेक्शन का जिस तरह से रिजल्ट आया है दोस्तों, उसके हिसाब से अगर मार्केट इसे पॉजिटिव लेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ रैली करने वाला है। तो कल के दिन, सोमवार के दिन, आपको ये देखना है कि टेक्निकल का जो लेवल्स हैं वो माने नहीं रखेंगे। अब कल के दिन मार्केट जो है सेंटिमेंट को फॉलो करेगा, क्योंकि रिजल्ट आया है। कई राज्यों का रिजल्ट आने, लगभग 4-5 राज्यों में इलेक्शन हुआ है, और वहाँ राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार 3 स्टेट में स्पष्ट बहुमत के साथ बन रही है। तो अगर मार्केट इसे पॉजिटिव लेगा तो मार्केट में एक बहुत बुल रैली आने की संभावना है। फिर टेक्निकल को फॉलो नहीं करेगा, जबकि टेक्निकल को देखने के बाद ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, अगर सेंटिमेंट को फॉलो करेगा, मार्केट अगर इलेक्शन के रिजल्ट को पॉजिटिव लेगा तो मार्केट के अंदर में कल बहुत बढ़िया रैली आने की संभावना है। अगर इस तरह से आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर 20,200 का एक सपोर्ट है, 20,233 का सपोर्ट है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है और सस्टेन करता है, एक लंबा ग्रीन कैंडल बनाता है, तो मार्केट में दोस्तों बहुत बड़ी रैली आने की संभावना है। और अगर मार्केट रेड कैंडल बनाता है तो फिर ये अपने सपोर्ट लेवल पर आने की कोशिश करेगा, जो कि 20,200 का लेवल है। आइए अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और क्या लेवल्स हम फॉलो कर सकते हैं, किस तरह का लेवल्स बना हुआ है और किस तरह से हम ट्रेडिंग में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है बैंक निफ्टी का चार्ट दोस्तों। बैंक निफ्टी का भी सिचुएशन हूबहू निफ्टी जैसा ही है, लेकिन निफ्टी में तेज़ी ज़्यादा है। निफ्टी का चार्ट बैंक निफ्टी के चार्ट से बहुत बेहतर है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्रॉस करके क्लोजिंग दिया है दोस्तों, और मार्केट में अभी ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है वो वीक चार्ट है, लेकिन जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो निफ्टी 50 जैसा ही है। अब अगर देखेंगे तो मार्केट की क्लोजिंग इस समय 44,814 पे हुआ है। 44,814 के लेवल पे मार्केट क्लोज हुआ है। मार्केट का जो नीचे का जो सपोर्ट है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो 42,000 का सपोर्ट है, और इसमें मार्केट 44,814 पे क्लोज है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है 45,022 के लेवल को अगर क्रॉस करके ये सस्टेन करता है और ऊपर की तरफ निकलता है, तो फिर मार्केट में एक अच्छा खासा रैली आएगा, और कम से कम मार्केट यहाँ से 45,500 के लेवल को आसानी से टच कर सकता है दोस्तों। वैसे दोस्तों, अगर इस लेवल को निकालने की कोशिश करें तो आप देखेंगे, इसको अगर आप 15 मिनट के चार्ट को डेली चार्ट में कन्वर्ट करें तो किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, कैसा पैटर्न बना हुआ है दोस्तों। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बना हुआ है दोस्तों, और इसकी जो गहराई है लगभग 200 पॉइंट का है, और अगर इसको आप ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो ये पूरा जो है ऑल टाइम हाई के पास जाकर के ही एंड होता है। तो कहने का मतलब है कि डेली की चार्ट पे अगर आप देखेंगे
बैंक निफ्टी के चार्ट पे, तो हेड एंड इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बना हुआ है। और ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बहुत ही कारगर पैटर्न होता है दोस्तों। और इसके हिसाब से अगर इसके डेप्थ को नापेंगे तो 200 पॉइंट का 2000 पॉइंट का ये डेप्थ है। और इसी को अगर ऊपर की तरफ आप लेके जाएंगे तो कम से कम ये ऑल टाइम हाई के पास जा कर के क्लोज होता है। कहने का मतलब है 46,300 के लेवल पे ये क्लोज होता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मार्केट बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो वीक चार्ट है, लेकिन एक बहुत बढ़िया इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बना हुआ है जो बहुत ही एक्टिव हो चुका है। और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने की पूरी संभावना है। मतलब बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई को आसानी से टच कर सकता है। तो इस तरह से आप अगर चार्ट को रीड करेंगे दोस्तों, सेंटीमेंट को समझेंगे, कल के दिन जो रिज़ल्ट, जो मार्केट के अंदर मूवमेंट आएगा वो रिज़ल्ट का सेंटीमेंट होगा। मतलब रिज़ल्ट की जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है उसका इफ़ेक्ट चार्ट पे रहेगा दोस्तों। अगर मार्केट ने इसे पॉजिटिव लिया तो मार्केट में एक बहुत बढ़िया बुल रैली आने की संभावना है। इस तरह से आप निफ्टी 50 के चार्ट पे लेवल्स आप देख सकते हैं। यहाँ ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बना हुआ है और इस पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो ये 2000 पॉइंट का जो है एक टारगेट निकल के आता है जो अपने ऑल टाइम हाई पे जा कर के क्लोज हो रहा है। तो मार्केट में एक अच्छा खासा बुल रैली कल के डेट में आने की पूरी संभावना है दोस्तों। इसलिए आप बाइंग करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यह आपका 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसके पहले जो चार्ट आप देख रहे थे वो डेली का चार्ट था। डेली के चार्ट में हमने कन्वर्ट इसलिए किया कि आपको दिखाना था कि किस तरह से इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का फॉर्मेशन डेली चार्ट पे हुआ है और उससे 2000 पॉइंट का अपसाइड का रैली आने की पूरी संभावना है। तो इस तरह से आप बाइंग करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं सोमवार के दिन। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि टेक्निकल कल के दिन, सोमवार के दिन मार्केट फॉलो नहीं करेगा, सेंटिमेंट को फॉलो करेगा। अगर मार्केट ने इलेक्शन के रिजल्ट को पॉजिटिवली लिया तो निश्चित है कि मार्केट एक अच्छे खासे बुल रैली की तरफ कुछ करेगा और आपके लिए एक बेहतरीन अपसाइड का ट्रेड मिलने की संभावना है दोस्तों। इसके लिए आप सावधान रहें और मार्केट में विद स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने की कोशिश करें दोस्तों। वैसे मेरा सबसे ज़्यादा सलाह आप सबको इसलिए ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ इस बात को बताने के लिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है बहुत ही इंजूरियस टेक्निक है रिटेलर्स के लिए। वास्तव में दोस्तों आज नहीं तो कल, आज आप लोगों को इस मेरी बात नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप इसी तरह से काम करते रहे इंट्राडे ट्रेडिंग में और लॉस करते रहे तो कुछ सालों के बाद, 2 साल, 4 साल, 10 साल के बाद आपको इस बात को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि अगर आप इन्वेस्टिंग में किसी अच्छे शेयर में पैसा डाल करके छोड़ दिए होते तो आपका वो पैसा, अगर 1 लाख डाल के छोड़े होते तो आपका वो 10 लाख हो गया होता। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर करके आपने बहुत पैसा बर्बाद कर दिया जिससे आप कमज़ोर ही होते चले गए, आप कभी मजबूत नहीं हो सके। दोस्तों इस मार्केट की खूबसूरती को समझिए। शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है जहां आपको बिना किसी प्रयास के एक अच्छा खासा मौका मिलता है अच्छी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करके अपने पैसे को डबल करना। दोस्तों एक बहुत बेहतरीन जगह है जिसे लोगों ने बदनाम कर दिया है, इसे जुआ का अड्डा बना दिया है। जैसे दारू एक दवा का काम करता है दोस्तों, अगर उसे लिमिट में लिया जाए, लेकिन उसे इतना बदनाम कर दिए हैं कि दारू के नाम से लोगों को नफरत हो गया है, जबकि वो मेडिसिन है। आप अगर देखेंगे तो दारू का इस्तेमाल आपके हर खांसी के सिरप में किया जाता है,
अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो दवा है। किसी भी चीज़ को, आप घी खाते हो, दूध खाते हो, खाना अन्न वगैरह जो भी खाते हो, अगर वो लिमिट में आप ले रहे हैं तो वो दवा का काम करेगा, और लिमिट के बाहर जाएगा तो वो आपके लिए जहर का काम करेगा। उसी तरह से दोस्तों शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट को लोगों ने एक जुआ का अड्डा बना लिया है। इंट्राडे ट्रेडिंग करके, ऑप्शन ट्रेडिंग करके और फ्यूचर ऑप्शंस करके इतना पैसा बर्बाद कर दिए हैं कि आने वाले लोग, जो लोग आजू बाजू में इस बात को देखते हैं कि लोगों ने 10-10 लाख, 20-20 लाख, करोड़ों करोड़ों रुपया बर्बाद करके, लोग घर द्वार बेच करके लोगों ने मार्केट में लगा दिया और एकदम तबाह होकर के सुसाइड कर लेते हैं। लोग इतनी बर्बादी करते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से मार्केट बदनाम हो जाता है। और अच्छे खासे लोग जो आकर के मार्केट में अच्छा काम कर सकते हैं, वो भी पैसा लगाने से डरते हैं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है दोस्तों, जहां अगर सही तरीके से आप काम करेंगे तो आप कभी डूबेंगे नहीं। यहां आपका पैसा डबल होगा, ट्रिपल होगा, 10 गुना होगा, और आप सेफ साइड में बने रहेंगे। दोस्तों शर्त ये की है कि आप अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करके चुपचाप बैठ जाओ। ये जो डेली चार्ट एनालिसिस करने की जो हैबिट है, अपने ऊपर बर्डन डाले हैं, इन तमाम चीज़ों से आप दूर हो जाइए और आप एक सुकून की ज़िंदगी जीने का रास्ता पकड़ लीजिए। दोस्तों इन्वेस्टिंग की तरफ जाइए, जहां आपका पैसा डबल, ट्रिपल, 10 गुना होगा, और आपको बिना टेंशन का आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे ढंग से गुजरेगी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में दोस्तों अपने समय बर्बाद करेंगे, एफएनओ में समय बर्बाद करेंगे, फ्यूचर ऑप्शन में समय बर्बाद करेंगे, तो दोस्तों आप करोड़ों करोड़ों रुपया लेके आएंगे, यहाँ आपका उस सब का सब भस्म हो जाएगा। दोस्तों इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब 10 बार लोग नुकसान करते हैं, वो आपको नहीं दिखाएंगे। अगर एक बार प्रॉफिट करेंगे तो वो स्क्रीनशॉट दिखा करके लोग यूट्यूब चैनल अपना चलाते हैं, व्यू लेते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं, जो आपके सेहत के लिए, आपके कैपिटल के लिए बहुत बुरा होता है दोस्तों। इसलिए बेहतर है कि जो लोग अभी तक इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हों कि इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है, उन्हें इन्वेस्टिंग की तरफ अपनी किस्मत को आजमाइश करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों मेरा काम है अपने अनुभव को आपके सामने शेयर करना। हो सकता है कि बहुत लकी लोग, कुछ लोग हों जिन्हें इंट्राडे ट्रेडिंग करके बहुत बेहतरीन प्रॉफिट जनरेट कर रहे हों, तो मैं उनके लिए ये चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो प्रतिदिन लॉस कर रहे हैं, और मैंने किया है दोस्तों लॉस, मेरा बहुत लॉस हुआ है। इसके लिए मैं आप लोगों को इस बात को अच्छी तरह से बता रहा हूँ कि आज नहीं तो कल, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, आप जितना जल्दी इस बात को समझ जाएंगे उतना जल्दी आपका कल्याण हो जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ एंड वेल्थ। ये गांठ बांध लीजिए, ये बात समझ लीजिए। जितना जल्दी समझेंगे उतना जल्दी आपका कल्याण होगा। और दोस्तों अपने पैसे को किसी अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करके चुपचाप बैठ जाइए, 4-5 साल के लिए चुपचाप बैठ जाइए, आपका किस्मत काम करेगा तो कम से कम आपका पैसा वो 10 गुना 20 गुना हो सकता है। और अगर किस्मत नहीं काम किया तो इतना किस्मत तो ज़रूर काम करेगा कि आपका पैसा नुकसान नहीं होगा, आपका पैसा सेफ रहेगा, बचा रहेगा, किसी काम लायक रहेंगे आप। और अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में इसी तरह से जुआ खेलते रहेंगे तो निश्चित से दोस्तों बर्बादी तय है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये समझने की। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।